जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वोट 4 में। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय। बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां आईपैक पर ईडी की छापेमारी और आईपैक के सह संस्थापक विनेश चंदेल की दिल्ली से गिरफ्तारी का मामला बंगाल में एक चुनावी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में इस बात का ऐलान किया है कि आईपैक के सभी कर्मचारियों को हम अगली सरकार बनते ही नौकरी देंगे। बता दें कि आईपैक पर फिलहाल देश भर के दफ्तरों पर ताला लग गया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने ये चुनावी दाव पेच चला है। वहीं बीजेपी ने ममता के ऐलान पर चुटकी ली और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा कि 15 साल के शासन में ममता ने बंगाल के युवाओं को बेरोजगार बना दिया और अब एक निजी कंपनी के कर्मचारियों को नौकरी देने का लालच दे रही है। दरअसल आईपैक और टीएमसी विवाद पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी से उपजा है। आरोप है कि आईपैक ने अवैध कोयला खनन से प्राप्त धन को हेरफेर करने में मदद की, जिसके बाद इसके सह संस्थापक की गिरफ्तारी हुई। और बीजेपी ने इसे टीएमसी का गुप्त धन जुटाने का अड्डा बताया, जबकि टीएमसी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। आज हम इसी मुद्दे पर वोट वार में अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं बंगाल में आज की क्या है सियासी हलचल, जो बताएंगी हमारे सहयोगी पिंकी। बिल्कुल, सियासी हलचल यानी कि बैटल ऑफ बंगाल में जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में मतदान तो 2 चरणों में होने जा रहा है, तो वहीं तमिलनाडु में एक ही चरण में वोटिंग होगी। सबसे पहले बात बंगाल की ही कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल सीटों की संख्या है 294। बहुमत के लिए चाहिए 148 सीटें। यहां पर 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहला चरण 23 अप्रैल है। कुल 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरा चरण यानी कि 29 अप्रैल को बाकी बची हुई 142 सीटों पर वोटिंग होगी। जाहिर है पहले चरण में चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और चुनावी रैलियों का दौर अपने चरम पर है। तो बैटल ऑफ बंगाल में चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज भी बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को करीब दर्जन भर रैलियां की और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए बांग्लावासियों से जनसमर्थन मांगा है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनाव में जनता किसे अपना समर्थन देती है और किसके सर सजता है जीत का सेहरा, जीत का ताज। बंगाल में आईपैक पर बवाल, ममता का नया शिगुफा, आईपैक कर्मचारियों को देंगे नौकरी। शुभेंदु अधिकारी ने उठाया सवाल, झूठे वादों की स्क्रिप्ट लिख बचा रही खास। बैटल ऑफ बंगाल देखिए वोट वार। तो पिंकी, दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो 1-2 रैलियां नहीं बल्कि पूरे दिन भर, और ये समझिए कि अब से लगभग जितना समय बचा है वो वहां पर पूरे बंगाल को मतने की तैयारी है। प्रधानमंत्री खुद लगे हुए हैं, गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा तमाम और बड़े नेता। लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। कुशाल पांडे हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मोहम्मद एहतशामुल हक प्रवक्ता टीएमसी से जुड़ेंगे, आशुतोष चैटर्जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ेंगे। इन तीनों मेहमानों का स्वागत है और सबके पास बारी बारी से जाएंगे, लेकिन उससे पहले पिंकी, जो आज की रिपोर्ट है। बिल्कुल, हम बात करेंगे उन 2 बड़ी खबरों की जिन पर आज 1 घंटा हम चर्चा करने वाले हैं। अभी 2 राज्यों में चुनाव बाकी रह गए हैं, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग है। जाहिर है दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर है और इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जोरों पर है। सबसे पहले एक नजर आईपैक विवाद पर डालते हैं। अब ईडी ने यहां पर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के डायरेक्टर ऋषि राज सिंह को समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला हवाला के जरिए धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस बात की जानकारी खुद ईडी ने दी है। बता दें कि आईपैक की स्थापना 2015 में हुई थी। अब तक कई राजनीतिक दलों के लिए आईपैक काम कर चुकी है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है टीएमसी और डीएमके का। आईपैक का मुख्य काम चुनावी रणनीति तैयार करना, जनता के बीच जाकर पार्टियों के नेताओं का फीडबैक लेना और उस आधार पर राजनीतिक दलों को सलाह देने किया कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं, किसकी जीत की संभावना है और किसकी नहीं। आईपैक ने यहां पर आईपैक के 3 फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। पहला है ऋषि राज सिंह, दूसरा विनेश चंदेल जिन्हें हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया है, और तीसरा है प्रतीक जैन। आईपैक विवाद में दीदी अब कूद चुकी हैं और इसी के साथ
यहाँ पर दीदी आईपैक के मामले में क्यों कूदी है संजय, अगर बात की जाए तो काफी बौखलाई हुई है इस आईपैक मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। देखिए, जाहिर सी बात है, ये बात हम मेहमानों से भी समझने की कोशिश करेंगे। और चूंकि आईपैक वो कई संस्था है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनावी तौर पर कैंपेनिंग और जो डाटा था उसको इकट्ठा किया जाता था। वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ा था और ममता बनर्जी खुद आई थी, वो फाइल लेकर गई थी और चुनावी रणनीति हो, सर्वे करवाना हो, तमाम चीज़ों को लेकर एक तरह से बहुत बड़ा जो काम प्रशांत किशोर कभी किया करते थे उसी तरीके से समझिए आईपैक की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस के लिए थी उससे कनेक्ट होने के बाद। लेकिन बीजेपी ये बहुत बड़ा प्रहार भी कर रही है। लेकिन सवाल ये हो गया है कि आईपैक के कर्मचारियों को लेकर ममता बनर्जी ने जो एक नया दावा कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर आईपैक से जुड़े युवाओं को किसी भी तरीके से परेशान किया जाता है या उनकी नौकरी पर संकट आता है तो राज्य सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं होने देगी। हुगली के तारकेश्वर और पूर्वी वर्धमान में आयोजित चुनावी जनसभाओं के दौरान ममता ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक को लेकर उठ रहे विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनके करीबी लोगों को परेशान किया जा रहा है और उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। তুমি আমাদের এজেন্সিগুলোকে বলছো যারা আমাদের পার্টির কাজ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাও কেন? তোমার তো 50টা আছে, আমাদের ক্ষমতা নেই, আমাদের একটা আছে। শুনুন, ওদের ভয় দেখালে ওরা আমার দলের সাথে যুক্ত হবে এবং আমরা ওদের চাকরি দেবো, আমরা ওদের করে দেবো। এটা মাথায় রেখে দিন। আমি একটি ছেলেকেও চাকরি ছাড়া করব না। আমি সকালে অভিষেকের সাথে কথা বলেই এসেছি। तो वहीं ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, आपने काबिल लोगों से नौकरियां छीन ली, सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए एक के बाद एक झूठे वादे किए और किसी को भी अपनी नौकरियां वापस नहीं मिली। जिन लोगों ने माहौल को खराब करने और स्थिति को संभालने के लिए इन झूठे वादों की स्क्रिप्ट लिखी थी, उन्हीं लोगों को अब आप नौकरियां दे रहे हैं। देश में हर कोई जानता है कि आप नौकरियां देने में कितने काबिल हैं। आप तो बस नौकरियां बेचना, काबिल लोगों को वंचित करना और झूठ के पटाखे फोड़ना जानती हैं। ये शुवेंदु अधिकारी का ये पलटवार था। और देखिए, शुवेंदु अधिकारी नेता विपक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर बंगाल में हैं और जाहिर सी बात है कि उन्होंने इस बात को अब नैरेटिव के तौर पर भी आगे बढ़ा दिया है कि आप प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को नौकरी देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जो युवा है, जनता है, उसके बारे में आप तक 15 सालों में सोचा नहीं। और ये जाहिर सी बात है, जनता की ये मामला पहुंचेगा। तो कुशाल पांडे हमारे साथ हैं, मोहम्मद एहतशामुल हक भी हमारे साथ हैं, आशुतोष चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत मैं करना चाहूँगा कुशाल पांडे आपसे, चूंकि ममता बनर्जी तो अब ये कह रहे कि भाई आप लोग जानबूझकर बदले की भावना के साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो उनको परेशान किया जा रहा है, उन सभी को नौकरी देंगे जिनको आप लोग बेरोजगार करते जा रहे हैं। देखिए, ये बात मुख्यमंत्री कह रही हैं कि बदले की भावना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2014 से लेकर के 2026 तक बदला कौन ले रहा है, ये पूरा बंगाल जानता है कि बदले की राजनीति इस राज्य के मुख्यमंत्री कर रही है। हम बदले की राजनीति नहीं कर रहे, हम बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं और हमें बदलाव की राजनीति अच्छी लगती है, बदले की राजनीति नहीं। ये बदले वाली जो बात है, ये मुख्यमंत्री खुद करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि हम बदले की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आईपैक उनका है, आईपैक के लोग उनके हैं, नौकरी वो देंगे कि नहीं देंगे उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उनके लिए काम कर रहे हैं। आईपैक में जिस पर ईडी का रेट पड़ा, फाइल लेकर के ममता बनर्जी भागी। आईपैक पर कुछ भी होता तो ममता बनर्जी उसके बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। आईपैक के लिए लोग कहते हैं तृणमूल कांग्रेस का आईटी ऑफिस है, वहां क्या है? कभी तृणमूल भवन बोल करके कुछ लिखा हुआ था क्या कभी? ये तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय है, ये ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ था कभी। और दीदी उन्हें नौकरी देंगी, बंगाल की जनता को तो नौकरी दे नहीं पा रही है, बंगाल के जो बेरोजगार युवा उन्हें नौकरी दे नहीं पा रही। आईपैक के लोगों को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। अरे जो बंगाल की जनता है, जो लगातार 26,000 नौकरियां चली गई, आप उन्हें नौकरी देने की बात नहीं करती हैं और आप कहते हैं कि आईपैक वाले को हम नौकरी देंगे। ये कैसी नीति है बंगाल को? तो मुख्यमंत्री, देखिए, मुख्यमंत्री हताश हो चुकी हैं। उन्हें मालूम है कि 4 तारीख को उनकी सरकार जा रही है, 23 तारीख को जो पहला चरण का चुनाव होगा, बंगाल की जनता
पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर के वोट डालेगी। 29 तारीख को भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर के बंगाल की जनता वोट डाल करके ये परिवर्तन लाएगी, जिसके वजह से मुख्यमंत्री पूरी तरह से हताश होकर के रखी हैं कि हमारी सरकार जाने वाली कभी आई पैक को लेकर के खेलती है, कभी SIR को लेकर के खेलती हैं, उनके पास और कुछ बचा नहीं है। 15 सालों से अगर आपने काम किया तो उस काम का विवरण बताइए ना कि 15 सालों में बंगाल की जनता के लिए हमने ये काम किया। और 1 करोड़ 90 लाख लगभग नाम कटे हैं ना, अभी भी तो 6,000 करोड़ बंगाल के वासी हैं। क्या वो बंगाल वासी नहीं है? क्या वो आपके साथ नहीं है? इसलिए आप घबराई हुई हैं, जो नाम कट गया उसकी वजह से आप सरकार में थी इसलिए घबराई हुई है, इसलिए आपको सताया जा रहा है कि हम सरकार में नहीं आएंगे। ये आई पैक और SIR का जो बहाना मुख्यमंत्री डाल रहे हैं, उन्हें मालूम है कि उनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए वो चिंतित है। ठीक है, चलिए ठीक आएंगे आपके पास। हक साहब, यहाँ पर कुशाल जी के तमाम जो आरोप हैं वो भी आपने सुने। भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगा रही है कि आम जनता को तो आप लोग नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन आईपैक के लोगों के एम्प्लॉइज की जब बात आ रही है तो आप उन्हें नौकरी देने के लिए कह रहे हैं। ये दोहरापन क्यों? और इसी के साथ यहाँ पर आईपैक पर जो कार्रवाई हो रही है उससे इतनी चिंतित क्यों है? क्या कौन सा डेटा ऐसा है? मोहब्बत क्यों है भाई? इतनी मोहब्बत क्यों? हाँ, सबसे बड़ी बात है, संजय जी और पिंकी जी हमारे मित्र जिस हिसाब से कह रहे थे, कुशाल पांडे जी, आई पैक मालूम है कि एक समझिए हम हमारे तृणमूल के लिए काम करते हैं और पूरा स्ट्रेटेजी बनाती है हमारे पश्चिम बंगाल में। आज 2014 में पहली बार विराजमान भारतीय जनता पार्टी हुए हैं, तो उसका समझिए पूरा श्रेय जो है आई पैक के ही जाता है। और आई पैक जो है इस तरह से अब की बार जो है बिहार में फिर से नीतीश कुमार, ये इनका काम है इस तरह का काम करना। तो इसमें जानबूझ कर करके भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बात दोनों पिंकी जी और संजय जी को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि तमाम एजेंसी, इनकम टैक्स, ED, CBI, भारतीय जनता पार्टी के ये तीनों है भाई। और अभी चौथा एक उससे बड़ा एजेंसी है जो समझिए SIR के माध्यम से वोट को काटा जा रहा है, जिसका अभी हमारे भाई कुशाल पांडे जी विवरण दे रहे थे। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास 6 करोड़ भी जनता अगर रहेगा तो समझ लिया उसमें हमारी नेत्री ममता बनर्जी फिर से चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। आप लोगों को नहीं वो तो सही है सर, ये तो हर रैली में आप लोग बोलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलते हैं। ये इतना बताइए ना एहतशाम भाई कि आईपैक के ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोल माइन वाले मसले में भी ये फंसती जा रही, एक गिरफ्तारी हो चुकी है और आप लोग इतने ट्रस्टवर्दी तरीके से उस पर भरोसा कर रहे। ये गलत नैरेटिव नहीं जाएगा कि दागदार कंपनी पर दागदार चेहरों के सहारे आप चुनाव जीत रहे हैं? ये देखिए संजय जी, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो कहा कि इनकम टैक्स, ED, CBI, इतने एजेंसी को जबरदस्त तरीके से हमारे जितने भी नेता जो कैंडिडेट है और मंत्री के घरों में, कैंडिडेट के घरों में समझ लिए ED या CBI का रेड हो रहा है। और खासकर अभी जो आई पैक के जो हेड दफ्तर में भी समझ लिए इस तरह का हो रहा है। तो ये बदले की भावना है और ये जो है ये किस हिसाब से खिसियाई बिल्ली, एक हिंदी में कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, उस हिसाब से ये देख रहे हैं कि मेरी जमीनी पकड़ यहाँ नहीं, वो हिसाब मांग रहे हैं कि 15 सालों में बिहार के कितने युवाओं को आपने नौकरी दी। आपने दावा कर दिया कि आईपैक के कर्मचारियों को हम नौकरी देंगे सरकार आई तो, लेकिन 15 साल से बिहार की यूथ को कितनी नौकरी आपने दी है, इसका हिसाब तो देंगे आप। बहुत सारे। देखिए संजय जी, हम लोगों ने खासकर पश्चिम बंगाल में इतनी योजनाएं, 94 योजनाएं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 1500 रुपया करके 2 करोड़ 42 लाख माताओं बहनों को हम लोग डायरेक्ट एक अकाउंट में 1500 रुपया जाता है, जो भारत के किसी भी राज्य में वो आप देखे होंगे कि नौकरी वेलफेयर स्कीम नहीं, इस तरीके से खैरात बांटने वाली जो पूरे देश के भीतर सभी पार्टियां इसमें दोषी है वो नहीं। कितने युवाओं को आपने सरकारी नौकरी दी है, कितना रोजगार डेवलप किया है बंगाल के भीतर, इसका हिसाब दीजिए। आता हूं। ये काम नहीं होता है।
ठीक है, ये विकास का रास्ता नहीं है। ठीक है 3,000 रुपया। कुशाल जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और हक साहब आप भी अपनी बात पूरी कीजिएगा। और आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास आशुतोष जी भी, और आशुतोष जी से ब्रेक के बाद पूछेंगे हम कि कांग्रेस आईपैक पर चल रही इस कार्रवाई को कैसे देख रही है और इस टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई के बीच में अपनी जमीन किस तरीके से तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है, इसी बीच आईपैक पर कार्रवाई हो रही है जिसको लेकर जो है टीएमसी काफी बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी कह रही है कि इनके एम्प्लॉइज की अगर नौकरी जाती है आईपैक की तो हम नौकरी देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगा रही है कि इनको तो नौकरी देंगे, आम जनता का क्या होगा। इसी बीच आशुतोष जी आपके पास आना चाहेंगे, कांग्रेस आईपैक पर चल रही इस कार्रवाई को कैसे देख रही है? देखिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल टीएमसी से ज्यादा पावरफुल है आईपैक, ये पहले जान लीजिए। है कि ईसीआई के ऊपर जब जब आप लगता है, कांग्रेस जब जब डेपुटेशन देते हैं तो बीजेपी और आईपैक में जब ये सब चलता रहता है बंगाल रिस्पॉन्ड कर, एक नेचुरल लाई है जिसको बोलते हैं। दूसरा बात है, देखिए हम लोग बाइनरी पॉलिटिक्स में बीजेपी तृणमूल में घुसने वाला नहीं है, क्योंकि रोटी और एजुकेशन और स्कैम बंगाल में प्राइमरी टॉपिक, साथ साथ रेड टॉपिक बन गया बंगाल में जो जनता देख रहा है। तो क्या है, देखिए ये जो टी पैक वाला है इसके ऊपर में जब ईडी रेड किया था तो उधर से वो जो फाइल आप दिखा रहे हैं अभी लाल ब्रैकेट में दिखा फाइल, हरी फाइल, ईडी ने क्या कोर्ट में कहा, हाँ जो लेके आ गया तो ईडी ने क्या कहा कोर्ट में, हमको कुछ मिला नहीं ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, ये या फेक है, ईडी को जवाब देना पड़ेगा, सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा बात है, देखिए चिंता का बंगाल में कि शारदा नागदा स्कैम से शुरू होकर रोज वैली से लेकर अभी तक जितना भी कोयला से जितना भी शिक्षा घोटाला जितना भी हुआ उसका एंड रिजल्ट बंगाल का जनता को नहीं दिखने मिला। ये सबसे शर्म का बात है। ये भाजपा जो सरकार में बैठा, सीबीआई का मालिक बन के बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? वो लोग इधर इंसाफ का बात बोल रहा है और ईडी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, जो हकीकत है उसको नहीं दिखता है। जो शुभेंदु का नेता है, विपक्ष का लीडर है, उसका नाम भी ईडी सीबीआई का केस है। तो क्या एंड रिजल्ट किसी को मालूम है? कुछ भी मुझे ये बताइए कि जो ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है इसको आप समर्थन करते हैं क्या? कांग्रेस कह रही कि ईडी इस वक्त चुनाव के वक्त जो कार्रवाई हो रही वो सही है? देखिए, सारा साल कार्रवाई होना, सिर्फ चुनाव में आके घंटे से कुछ नहीं होगा। हाँ। चोरी तो सिर्फ चुनाव के टाइम में नहीं हो रहा है, सारा साल चोरी हो रहा है। तो सारा साल में अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम में कार्रवाई करेंगे तो ये तो आदमी बोलेगा ना, ऑटोमेटिक बोलेगा कि क्या रेड है। तो अगर ममता बनर्जी की पार्टी इतनी ही सर दागदार है, इतनी ही करप्ट है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने अलायंस क्यों बना लिया? संजय जी सुन लीजिए, टीएमसी को शामिल करके। नहीं सुनिए ना, इधर पे कोई अलायंस नहीं है। आप बंगाल में कोई अलायंस नहीं है। 24 में क्यों बनाया? मेरा सवाल ये है। बीजेपी का खिलाफ में ही लड़ रहे हैं। और सुनिए एक बात, ये जो इतना जो करोड़ों का घटोला हुआ आपको मालूम है, और हाईकोर्ट में जाके, कलकत्ता हाईकोर्ट में जाके जब ईडी सीबीआई चुप खड़ा रहता है तो हाईकोर्ट का जज जो बात करते ईडी सीबीआई को थोड़ा देख लीजिए जांच के। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, जो नौकरी वाला बात कहा है मैट ने, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ है बंगाल में 84 लाख। और ये जो आईपैक वाला, ये भी उस खाता में अगर नौकरी देगा तो चिंता नहीं है। क्या है, 100 दिन का रोज 100 दिन का दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बंगाल का जो जनता है वो जानता रहा है और हंस रहा है कि पेट में हम लोगों का रोजगार नहीं है, फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं है। पर ये सब हाल हकीकत छोड़ के ये अपने अंदर में जो राजनीतिक बना रहा है, बड़ा दिलचस्प है सर। केंद्र में आपकी बातें अलग होती हैं, जहां पर कांग्रेस की सत्ता है वहां पर ईडी सीबीआई पहुंच जाती तो तिरमिला जाते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी सीबीआई पहुंची तो आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, ये तो 5 साल होना चाहिए था। केंद्र में बैठी जो है कि बीजेपी क्या कर रही, बहुत पहले इनको पकड़ लेना चाहिए था। तो ये जो सांप सीढ़ी का खेल आप लोग चल रहे हैं, तो बीजेपी लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस जो है कि पश्चिम बंगाल में वोट कटवा की भूमिका में इस वक्त है ममता को हराने के लिए।
पुराना दिन याद करना चाहिए। ईडी सीबीआई आपकी आवाज कर रही सर, ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा करवाता हूँ। एहतशाम भाई, अगर आपने सुना होगा आशुतोष जी की बात को तो जरा रिएक्शन इस पर मैं चाहूंगा। मैं सुन रहा, आशुतोष जी जो है मतलब बहुत ही हम लोगों से समझ लिए कि इस हिसाब से वो खुल करके बोल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं उनका परेशानी ये साफ नेशनल टीवी पर झलक रही है कि पश्चिम बंगाल में इनको तो जनता ने, जो 10 करोड़ जनता है, इनको ने आईसीयू एक होता है, लेकिन ये तो वेंटिलेटर में आशुतोष जी चले गए हैं। 10 करोड़ जनता नहीं है, आपका बड़ा हुआ है। अरे 10 करोड़ से ऊपर जनता है। वोटर कितना है? 7 करोड़ 66 लाख है। 10 करोड़ से ऊपर जनता है आशुतोष जी। आपके बात में मैं हाँ, कम टू द पॉइंट, ठीक है सर। आप जब बोल रहे थे मैं खामोशी सुन रहा था। आप इतना परेशान क्यों हो रहे जी? इतना क्यों हो रहे हैं? आप तो आप कहीं नहीं है, आप तो एहतशाम भाई बोल लीजिए, जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने उस पर बोलिए ना सर। अभी आपको जनता ने मैंडेट नहीं दिया, 0 है। अभी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कुछ बढ़ाने का, आगे का होने का। ये फंडामेंटल राइट है, सबको आगे बढ़ना चाहिए, मैं उस पर ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप पे क्या कर रहे हैं कि 365 दिन यहाँ ईडी सीबीआई का, आप समझ लिए आप भी भारतीय जनता पार्टी का एक विंग होकर के काम कर रहे हैं। आप तो हमारी वोट काटने के लिए समझ लिए यहाँ पर इलेक्शन 294 विधानसभा में लड़ रहे हैं। आप बीजेपी के लिए आसानी काम कर रहे हैं पूरा। आशुतोष जी जो 294 दादा गोवा में क्यों गए थे? गोवा में क्या करने गए? अरे आप मालूम आप पश्चिम बंगाल में आशुतोष जी, अरे आप तो कितना सीट बीजेपी? अरे हम गोवा में लड़े थे भाई, गोवा में हमने लड़ा था। हम आप बोलेंगे बीजेपी को कितना सीट आप लोग देंगे, ये बात किया है आपने? अच्छा, मतलब कांग्रेस गोवा का बदला ले रही है क्या? गोवा में भी सत्ता में नहीं है सर आप लोग, अब कांग्रेस का वोट काट है ना, हाथ में आई सत्ता वहां पे किसी तरीके से चली गई थी। 294 इलेक्शन का बात कर रहे हैं, पुराना इलेक्शन। संजय जी, बंगाल इलेक्शन तो आप लोग गोवा लेके आ रहे हैं ना, ठीक है सर। आशुतोष जी ध्यान रखिए, 294 विधानसभा में इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इनके पास तो लोग नहीं है, इनके वोट परसेंटेज देखिए 5% से भी नीचे है। लेकिन जबरदस्त तरीके से क्या आपको कौन ये आपको मालूम नहीं है? 294। चलिए ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है, सुनेंगे आपको कुशाल पांडे जी, सुनेंगे कुशाल पांडे जी और आशुतोष चटर्जी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं आपने रखी हैं जुड़ने के लिए लाइफ टाइम्स के साथ। और